हेलो पाइसेस, ये होगी आपकी वेरी स्पेशल रीडिंग जो कि होने वाली है ऑन द टॉपिक कि आप को वेट करना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। शुड यू वेट और मूव ऑन? सो लेट्स सी। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसेस यानी कि मीन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, द फूल एनर्जी, ओके, एट ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, फाइव ऑफ कप्स। सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो, जेमिनी, टॉरस, एरीज, ओके। जेमिनी भी काफ़ी स्ट्रांगली आया है, स्कॉर्पियो भी काफ़ी स्ट्रांगली आया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास फाइव ऑफ कप्स। सो फाइव ऑफ कप से आप क्या जानना चाहते हैं भाई? यहाँ पर मैं आपको सही बात बताऊँ तो अगर आप ये क्वेश्चन खुद से पूछ रहे हैं कि शुड यू वेट और शुड यू मूव ऑन, तो शायद इसका आंसर आपको अंदर से पता है, पर आपका दिल बार बार आपको कह रहा है कि नहीं, क्या पता ऐसा हो जाए, क्या पता वैसा हो जाए। लेकिन भाई मैं आपको बता दूं, देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मुझे भी दिखाई दे रहा है, आपको तो पता ही है, आप तो देख रहे हैं। और आप डिसअपॉइंटेड हैं, खुद पर डिसअपॉइंटेड हैं, मॉर्निंग कर रहे हैं, लगातार आप रो रहे हैं क्योंकि आपने इतनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना पैसा, अपना सब कुछ इस रिलेशनशिप पर लगाया था। देन अब मिला क्या है आपको वापस? कुछ भी नहीं, ज़ीरो। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है और आपके पर्सन अब उधर ही चले गए हैं, इसीलिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, ये पर्सन जो है, ये थर्ड पर्सन जो है बेसिकली ये उनके साथ ही शायद काम करते हैं। ओके, मतलब या तो वर्क जहाँ पे जाते हैं काम करने वहीं से रिलेटेड कोई है या फिर वहीं पर है। ओके, सो इनकी दोस्ती वहीं से बननी शुरू हुई है और वहीं से ही इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन चुका है। नाउ में भी हो सकता है दे आर लिविंग टुगेदर एज अ हस्बैंड वाइफ, जैसे टाइप रहते हैं ना वैसा टाइप। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है और मुझे नहीं लगता दे विल बी कमिंग बैक टू यू। मैं दूसरे कार्ड पे ही कह रहा हूँ। ओके, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए आप इनका काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि कभी ना कभी इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास होगा और दे विल कम बैक टू यू, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसी उम्मीदें आपने लगा रखी हैं। लेकिन इट्स बीन ऑलरेडी लॉन्ग टाइम। सबके लिए अलग अलग हो सकता है, किसी किसी के लिए 2-2 साल हो चुके हैं, किसी के लिए 5-5 साल हो चुके हैं, एंड स्टिल यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन कि ये कभी तो आएंगे। एंड कभी आपको लगता भी है, कभी लगता है कि हाँ सच में इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा होगा, लेकिन सच में बताऊँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दे आर जस्ट, ऐसा नहीं है कि उनको रियलाइजेशन नहीं है, रियलाइजेशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दे विल बी कमिंग बैक। ओके, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, दैट मीन्स कि दे आर वेरी वेरी स्लो, और अगर आएंगे भी तो फॉरएवर लगा सकते हैं। ओके, मतलब इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर स्टार कार्ड भी है। स्टार कार्ड मुझे बता रहा है कि देखिए आपको उम्मीद बहुत है और आपको लगता है कि आपकी एक ना एक दिन ये विश फुलफ़िल ज़रूर होगी, और शायद ऐसा हो भी जाए। ऐसा नहीं है कि आपकी ये विश फुलफ़िल नहीं हो सकती, ये पर्सन आ सकते हैं, लेकिन क्या आपके साथ रिकन्सिलिएशन करके हमेशा के लिए रहेंगे, इस चीज़ पे क्वेश्चन मार्क हो सकता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये पर्सन आए आपके पास आपसे बात करने, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है।
मुझे लगता है अगर ऐसा आपने मैनिफेस्ट किया है तो वो हो सकता है इसी मंथ पॉसिबल हो। ओके, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे संकेत नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, लेकिन क्या आप उनसे मिलने के लिए तैयार हैं? मतलब आप अपने आप को क्या इस मीटिंग के लिए तैयार कर पाए हैं? क्योंकि देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि यू विल नीड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, क्योंकि आपको कुछ ऐसे चीज़ें सुनने को मिल सकती हैं जो आपके लिए काफ़ी शॉकिंग हो सकती हैं, आपके ऊपर बहुत भारी हो सकती हैं। इट नीड्स योर पेशेंस, और यूँ समझ लीजिए कि आपको धक्का लग सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको पता चल सकती हैं आपके पर्सन के बारे में। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर बात करते हैं आपके पहले कार्ड की। पहला कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का। सो इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट आपको बता देता हूँ। जो लोग भी टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे डायरेक्टली, तो मैं लाइव सिखा रहा हूँ। ओके, उसके लिए एक डेमो क्लास, फ्री डेमो क्लास मैंने रखी है। ओके, जिसे आप अटेंड कर सकते हैं। जो लोग अटेंड करेंगे उनको एक स्पेशल ऑफ़र मिलेगा फॉर फुल कोर्स। ओके, वैसे फुल कोर्स बहुत बड़ा होता है, एक दिन में क्या एक साल में भी, शायद मैं सही बात बताऊं तो एक साल तो खैर वो तो डिपेंड करेगा कौन सीखने वाला है, लेकिन हाँ फिर भी एक साल तक लग जाता है। इतना एडवांस होता है कोर्स ये, मतलब पूरा आपको सीखने को मिलता है उसमें। लेकिन मैंने वो एडवांस कोर्स इतना अच्छे से कंसाइज करके, इतना प्यार से मैं समझाऊंगा, क्योंकि मैं लाइव समझाऊंगा आपको, तो आपको जो डाउट्स होने वाले हैं वो आपके एट द पॉइंट ही सही हो जाने वाले हैं। ओके, तो मैं अपना सारा जो अनुभव जो है मेरा, ओके, सो ऑलमोस्ट लाइक 2011-12 से लेकर के अब तक का मेरा जो टैरो का सफ़र रहा है वो पूरा मैं निचोड़ करके आपको उस कोर्स में देने वाला हूँ। ओके, जो लोग इंटरेस्टेड हैं उस डेमो क्लास को ले सकते हैं। देन आपको कोर्स की भी डिटेल बताई जाएंगी उसी में ही, डेमो क्लास में। सो जल्दी से रजिस्टर कीजिए, नीचे दिया हुआ है उसका लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, पहले कमेंट में भी है, आप वहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, सो बात करते हैं अब नाइट ऑफ कप्स की। नाइट ऑफ कप्स, देखिए मैं तो आपको यही कहूँगा कि ये जो पर्सन है ना, बीइंग अपॉलोजेटिक, ओके, हो सकता है ये अपॉलॉजी लेकर के आएँ। ओके, जैसे कि मैंने बताया कि ये पर्सन आ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आप सोच रहे हैं शायद वो उस तरह से नहीं। हो सकता है वो आपसे माफ़ी भी मांगे, लेकिन रिकन्सिलिएशन के लिए नहीं। वो सिर्फ आपके साथ एक गुडविल में चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। ओके, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। अगर आप ये सोच करके चल रहे हैं वो माफ़ी मांग रहे हैं, दैट मीन्स कि थर्ड पार्टी चली गई कहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट वो माफ़ी आपसे इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपसे बिना बताए ये रिलेशनशिप से चले गए और किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गए, वो इसलिए माफ़ी मांग सकते हैं। और इसीलिए वो नाइट एंड शाइनी आर्मर में आ रहे हैं। दैट मीन्स कि उनको पता है कि सच्चाई शायद आपको और ज़्यादा कचोट सकती है। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है। सो मुझे लगता है ये पर्सन जो है ऑलरेडी इस थर्ड पर्सन के साथ या तो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में आ चुके हैं, स्टेबल रिलेशनशिप में आ चुके हैं, या फिर हो सकता है शादी करने वाले हैं। इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है कि लाइक अब वो वापस नहीं आ सकते, ऐसा कुछ है। ओके, मतलब उन्होंने कमिटमेंट कर दिया एंड दे कैन नॉट कम। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ पेंटिकल से। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी है। एस ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि देखिए आपके जो पर्सन हैं इनके साथ इशू यही है कि देखिए ये पर्सन किसी और के साथ ऑलरेडी अब बहुत ट्रू लव कनेक्शन में आ चुके हैं। ओके, आपके साथ जब इनका कनेक्शन था, नो डाउट आपको ट्रू लव था, लेकिन उनको एज सच ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है। वो हमेशा से बस एक रिलेशनशिप में थे, उसको उन्होंने ना तो प्यार नाम दिया है ना ही कुछ और। ओके, सो उनको ट्रू लव उस थर्ड पर्सन के साथ ही फील हुआ है। ओके, एंड दे रियली वांटेड टू टेल यू दैट। ओके, और उसी के लिए वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ओके, तो मुझे लगता है यहाँ पर आप दोनों की कुछ बहस हो सकती है काफ़ी हार्श लैंग्वेज में, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड है, कुछ ऐसा जो आप उसको सुना सकते हैं और शायद वो भी काउंटर कर सकते हैं आपको, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी के बारे में फिर आपको क्लियरेंस मिलने वाला है कि हाँ
यहाँ पर ये पर्सन जो है अभी भी उस थर्ड पार्टी के साथ है एंड दे आर जस्ट टुगेदर। ओके, मतलब यूँ समझ लीजिए कि अब उनका अलग हो पाना लगभग नामुमकिन है। उन्होंने उस पर्सन के साथ लगभग शादी जैसा ही कुछ कर रखा है। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। द फुल एनर्जी है। द फुल एनर्जी से आपको ये कहा जा रहा है जस्ट ज़ीरो से नई शुरुआत कीजिए अब। ओके, यूनिवर्स आपको आंसर दे रहा है आपके क्वेश्चन का कि आपको क्या वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए। मुझे लगता है इस कन्फ्रंटेशन का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, क्योंकि जब ये पर्सन उस पर्सन के साथ ऑलरेडी सेटल डाउन हो ही चुके हैं, देन वाई आर यू गोइंग देयर। ओके, क्योंकि देखिए द फुल एनर्जी आपको ये बता रहा है अब आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए, नई शुरुआत कीजिए, रिस्क लीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जो इस पर्सन से आपको बहुत दूर ले जाए। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो मूव ऑन करने का टाइम आ चुका है। 8 ऑफ कप्स इज़ अ मूव ऑन कार्ड, क्योंकि देखिए एनीवे इस पर्सन को आपसे कभी प्यार था नहीं, आपको भले ही था इस पर्सन से और आपको उम्मीद भी थी कि ये ट्रू लव कनेक्शन कहीं ना कहीं फलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। राइट, सो नाउ अब इस पर्सन से दूर जाने का टाइम आ चुका है, मूव ऑन करने का टाइम आ चुका है और यहाँ से मूव ऑन करना ही आपके लिए बेटर रहने वाला है। ओके, सो लेट्स सी, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर अब आपको समझ में आ चुका होगा कि ये पर्सन जो है अब वापस तो आ रहे हैं, लेकिन बात करने के लिए आ रहे हैं, आपको सच्चाई बताने के लिए आ रहे हैं और उसके बाद आपको अल्टीमेटली डिसीज़न लेना ही पड़ेगा अपने लिए। ओके, इस पर्सन का वेट करना ठीक नहीं है, मुझे नहीं लगता आपको वेट भी करना चाहिए, आपको अभी से मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि अब तो आपको पता चल ही चुका है। राइट, सो नाउ अब आपको 2 वीडियोस मिल रहे होंगे। एक वीडियो ले जाएगा आपको लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में डिटेल्ड वीडियो पर और वहाँ से आपको कूपन कोड भी मिलेगा उसको परचेज़ करने के लिए, और दूसरा वीडियो आपको ले जाएगा एक बहुत ही स्पेशल वीडियो पर, मंत्राज का वीडियो है। तो जो आप जिन भी प्रेग्नेंट वीमेंस को जानते हैं, लेडीज़ को जानते हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, आप उनको शेयर कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये गर्भ रक्षा मंत्र के ऊपर है, तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए, इससे आपको भी बहुत पुण्य मिलेगा और उनको तो बहुत सुरक्षा मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। पाइसेस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।